क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ सेट्स गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें पता है कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे गिवन है एक सीजे नेचुरल नंबर मतलब स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो चलता जाता है। उसके बाद बी गिवन है इवन नेचुरल नंबर है बट इवन है, तो हो जाएगा 2 4 6 8 10। सी है ऑड 1 3 5 7 9। डी जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 ये सब। तो ए बी सी डी हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अभी हमें ये सब पूछा है, तो ये सब सॉल्व करने से पहले हम लोग इनके बीच में देखते हैं कुछ रिलेशन है क्या आपस में। ठीक है, तो जैसे देखो बी के सारे एलिमेंट्स 2 2 4 4 6 6, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो इसका मतलब बी जो है सबसेट ऑफ ए होगा। और ये भी है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड तो है ही बट ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी सबसेट ऑफ ए होगा, तो सी जे सबसेट ऑफ ए। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब डी इज ऑल्सो है सबसेट ऑफ ए। तो बी सी डी ये सब सबसेट ऑफ ए होंगे, क्योंकि इन तीनों के लिए ए जो है ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो अभी बी इंटरसेक्शन सी मतलब इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स क्या है ये हमें बताना है। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर इनके बीच में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई नंबर नहीं है ना जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो इसके लिए बी इंटरसेक्शन सी जो है ये हो जाएगा 5। और बी यूनियन सी अगर पूछा जाता है मतलब इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर को मिला के बताओ, तो सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आइदर ऑड होते हैं या इवन होते हैं। तो मैं अगर ऑड और इवन दोनों को मिला दूँ तो क्या आ जाएगा, सारे नेचुरल नंबर का सेट। तो बी यूनियन सी हो जाएगा ए जो कि है नेचुरल नंबर, तो बी यूनियन सी हो जाएगा ए। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला बिट गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और कभी बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, छोटा वाला सर्कल होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो ये हो जाएगा बी। अब बी का नाम क्या है, बी का नाम है इवन नेचुरल नंबर, तो मैं बी के बगल में ये लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आप लोग खुद से लिखना है। तो वैसे ही अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो आएगा सी, ये आएगा डी। अभी अगला पूछा है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 5 है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो बी और सी के इंटरसेक्शन यानी कि बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कुछ होगा ही नहीं, तो बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो इसका वैल्यू लिख दूंगा मैं 5। अभी पूछा है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी में देखो ये सब एलिमेंट्स है इवन नेचुरल नंबर, डी में क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ये जो प्राइम नंबर्स है इनमें सिर्फ एक इवन है, बाकी सारे देखो ऑड है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन डी जो होगा तो उसमें एक ही कॉमन एलिमेंट आएगा 2, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और 2 एक प्राइम भी है। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, बी है इवन नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नंबर, अब इन दोनों को मिला दो तो क्या आ जाएगा, इवन प्राइम। बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा इवन प्राइम। इवन प्राइम कौन सा नंबर है, एक ही नंबर तो है, तो बी इंटरसेक्शन डी जो है वो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो, जैसे बी इंटरसेक्शन डी, बी था इवन नेचुरल नंबर, डी था प्राइम नंबर, तो बी इंटरसेक्शन डी हो गया इवन प्राइम नंबर। अभी सी इंटरसेक्शन डी, सी है ऑड नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नंबर, तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कितने हैं, बहुत हैं, इनफाइनाइट है। बस सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स होते लेकिन दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, तो बाकी सारे कॉमन है। देखो डी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, तो सी इंटरसेक्शन डी जो हो जाएगा डी के सारे एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट एक्स इज ए क्या है, ऑड प्राइम नंबर। तो अगला क्वेश्चन जो है डिसजॉइंट सेट्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। डिसजॉइंट सेट्स उन सेट्स को कहेंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा। तो मान लो दो सेट है ए और बी, अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5।
तो यहाँ पे मान लो पहला सेट है ए, जो कि है 1 2 3 4। ए को लिख दिया मैंने 1 2 3 4। अभी मुझे लिखना है बी। बी इज इक्वल टू, बी क्या गिवन है, नेचुरल नंबर है और 4 to 6 है। अब 4 भी इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो इसीलिए बी का जो वैल्यू है हो जाएगा 4 5 6। अब डिसजॉइंट सेट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में देखो क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 है दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 4। अब दोनों डिसजॉइंट सेट्स बनने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आ रहा है, 4 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ए और बी जो हैं ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ए का वैल्यू गिवन है ए ई आई ओ यू, बी है ये, तो फिर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट्स, ए नहीं है, ई है, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ई। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ई। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। अभी बिट 3 में गिवन है एक सीजन इवन इंटीजर, एक सीजन ऑड इंटीजर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो सारे इंटीजर्स जो हैं वो आइदर इवन है या फिर ऑड है। तो ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जो कि बोथ इवन भी हो और ऑड भी हो, है ना। तो इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब दिस सेट एंड दिस सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो है ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है ये डिफरेंस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो यहाँ पे देखो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो हमें ए के वो एलिमेंट्स पहले ढूंढो जो बी में हैं, उनको हम लोग हटा देंगे। तो ए के एलिमेंट्स देखो 3 बी में नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, जो होगा वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है 6 यहाँ पे नहीं है, तो 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 9 यहाँ पे नहीं है, तो 9 भी लिख सकते हैं। अब 12 यहाँ पे है, ये देखो 12 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 12 को हटाएंगे हम लोग। अब है 15 यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद आ गया 18 यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब 18 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 21 भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, उसके बाद जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा उनको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ऐसे ही आप लोग को बाकी क्वेश्चंस भी करना है। तो यहाँ पे मैंने सबका आंसर लिख दिया है, तो ये रहा सबका आंसर। आपको मैच करना है कि सही है गलत है रिमेनिंग का, तो ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो सेट्स गिवन है, हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है। पहला गिवन है x माइनस वाई, अभी तो हम लोग सॉल्व करके आए हैं। उसमें क्या करना है, x के वो एलिमेंट्स जो y में नहीं है। तो x के वो एलिमेंट्स इसमें क्या क्या हैं, देखो a यहाँ पे नहीं है, तो मैंने लिख दिया a। अब देखो b यहाँ पे है, तो b को हटाया। c यहाँ पे नहीं है, तो लिख दिया मैंने c। अब d यहाँ पे है, तो इसका मतलब d को हटाया। तो दो ही एलिमेंट है a और c। अभी पूछा है नेक्स्ट y माइनस एक्स। अब y के वो एलिमेंट्स जो x में नहीं है, तो क्या क्या कॉमन है, b और d, तो इन दोनों को हटाओ। तो बच क्या गया, f और g, तो y माइनस एक्स हो जाएगा f और g। और x इंटरसेक्शन y क्या है, दोनों में कॉमन है b d, तो ये हो जाएगा b और d। तो क्योंकि इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे दो सेट गिवन है x और y, तो x माइनस वाई कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और y माइनस एक्स जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा, और x इंटरसेक्शन y जो है ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें
इसमें आपस में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि x माइनस वाई, एक्स इंटरसेक्शन y और y माइनस एक्स, ये तीनों आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होंगे। x माइनस वाई का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, a और c, x इंटरसेक्शन y का क्या हो जाएगा, b और d जो कि यहाँ रहेगा, और y माइनस एक्स हो जाएगा f और g जो कि यहाँ रहेगा। अब देखो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इनको बोलेंगे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अगले क्वेश्चन में गिवन है R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ R माइनस Q। तो एक बात बताओ, जो R होता है रियल नंबर्स का सेट, तो वो दो सेट का मिला हुआ होता है। एक होता है Q जो कि है रेशनल नंबर्स का सेट, जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वैल्यू हो गया 0.5 और फिर हो गया 1/2 और फिर 3/7। तो ऐसे जो होता है इसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स, जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक होता है इरेशनल नंबर्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से, इरेशनल नंबर्स। इसको हम लोग क्या है, P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, √2, √5/8, √7/0.6। तो ऐसे टाइप के जो नंबर होते हैं इनको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो R जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये Q प्लस I इन दोनों का मिला हुआ होता है। तो R माइनस Q पूछा है, तो R माइनस Q क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है कि R को हम लोग यहाँ पे मान लिया है इज इक्वल टू U, यूनिवर्सल सेट, और Q जो है वो रेशनल नंबर्स का सेट है, दिस वन इरेशनल नंबर्स का सेट हो जाएगा, ये ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, तो ये प्लस ये जो ब्लू वाला पार्ट यानी कि बाहर का वाला पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बनता है, पूरा रेक्टेंगल। पूरा रेक्टेंगल मतलब R। ठीक है, तो हमें पूछा है R माइनस Q, यानी कि पूरे रेक्टेंगल में से हम लोग कौन सा पार्ट हटा देंगे, दिस वन हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये बच जाएगा। और ये ब्लू वाले पार्ट का नाम क्या है, इरेशनल नंबर्स का सेट, यानी कि I। तो R माइनस Q हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहले क्वेश्चन में ये दो सेट्स गिवन है, हमें बताना है डिसजॉइंट सेट्स है या नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स कैसे चेक करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B जो है क्या हो जाएगा, 2 नहीं है, 3 देखो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B जो है ये हो जाएगा 3। तो A इंटरसेक्शन B 5 नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो ये दिया हुआ है डिसजॉइंट सेट्स होगा, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अगला है AEIOU ABCD, इसमें कॉमन देखो यहाँ पे A, यहाँ पे A, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B जो है ये हो जाएगा A, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन दिस वन, इसमें देखो 2 6 10 14, 2 6 10 14 नहीं दिख रहा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये है 5, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट होगा। लास्ट क्वेश्चन में 2 6 10, यहाँ पे 2 6 10 नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 5 है, तो ये जो है ये डिसजॉइंट सेट होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग कम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।